हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे टिक्सॉन टेक्नो इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे और इसमें देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 3 अक्टूबर को ये अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे फिलहाल जब इसको देख रहे हैं तो हमें पता चलना चाहिए पूरा ओवरव्यू क्या है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन था जिसको इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इसको फिर से यहाँ पे एक चैनल पैटर्न बनाया और उसको ब्रेक करने के बाद वन वे गया। वन वे जाने के बाद ये लेवल यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल पे प्ले किया है और ये लेवल है 4657 के आसपास का, मतलब 4660 समझिए। इन लेवल से फिर से यहाँ पे एम टाइप पैटर्न बना के नीचे आ गया और यहाँ पे जो भी 1:1 यहाँ पे बनता था वो दे दिया है। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे चार्ट, अब मैं यहाँ पे ज़ूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास ब्रेकआउट लेवल था, ठीक है। तो इन्हीं ब्रेकआउट लेवल के आसपास कहीं न कहीं ये सपोर्ट लेता हुआ शेयर हम लोगों को दिखा है। तो ऐसा ही होता है, ये एक ब्रेकआउट लेवल था, यहाँ आने के बाद शेयर इंतज़ार किया, फिर ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर गया। तो देखेंगे जब यहाँ से नीचे गिर रहा था तो इन लेवल के आसपास भी ये इंतज़ार किया था नीचे ब्रेक करने के लिए। तो जब ये लेवल जो होते हैं फिर ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं जिनको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जनरली बोलते हैं। तो ये नीचे आ गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर इस तरीके से यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी इसके लिए हर्डल क्या हो गया है, अभी इसके लिए जो 4410 का लेवल है, एक हर्डल का रोल प्ले कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन लेवल्स को इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए था। देखिए ये 2 बार टच किया, थर्ड टाइम ब्रेक किया है। तो जब ये ऊपर यहाँ से जाएगा तो फर्स्ट टाइम में इसको ब्रेक नहीं करने देगा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है। नो डाउट ये जो ट्रेंड लाइन है मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। तो यहाँ पे जब ये ऊपर की ओर गया है तो एक दिन और थोड़ा-सा नीचे आके इन्हीं के आस-पास, मतलब 4410 के आस-पास अगर क्लोजिंग दे देता है, तो नेक्स्ट डे ये ऊपर की ओर आराम से ब्रेकआउट देके जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो अभी ये इतनी जल्दी इसको ब्रेकआउट नहीं देने वाला है 4410 को, क्योंकि फर्स्ट टाइम में इसको ब्रेक करना थोड़ा इससे ज़्यादा मुश्किल होगा। देखिए यहाँ से नीचे आ गया ना, तो अगर नीचे आ गया तो यहाँ पे ये इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के बार-बार हिट करके तभी इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। अदरवाइज़ ये फिर यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास थोड़ा-सा ऊपर जाएगा, फिर तुरंतली नीचे आ जाएगा और इन्हीं लेवल्स के आसपास, मतलब 4200 के आसपास आके ये सपोर्ट लेने लगेगा, राइट। तो पूरे अगर हम लोग वीक की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, देखिए यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है और सपोर्ट से भी 50% ऊपर जा चुका है। तो अगर अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है तो इन्हीं लेवल्स के बीच में कहीं पे हम लोग को, मतलब ये 600 का रेंज है, इसके बीच में ही नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। सेकंड केस में क्या हो सकता है, अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास, तो फिर ये नीचे आने की कोशिश करेगा और क्लोजिंग हम लोग को 4200 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होता है इन लेवल्स के आसपास, तो ये 4100 के लेवल को एक बार फिर से रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर ऊपर जाने में फेल होता है और यहाँ पे प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश करता है, तो इसी पॉइंट पे आपको समझ जाना चाहिए इन लेवल्स को ब्रेक करने वाला है। और लास्ट टाइम जहाँ से सपोर्ट लिया था 4100 के आसपास, और यहाँ फिर ये 3950 के आसपास, इन रेंज से फिर ये बाउंस बैक करेगा। और एक चीज़ हम लोग को सिर्फ करके रखना है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखना है। जैसे ये ब्रेकआउट होगा पैटर्न के साथ, हम लोग कुछ क्वांटिटी बाई करेंगे, एसएल काफ़ी छोटा होगा तो प्रॉफिट अच्छा हम लोग को देके जा सकता है। समझ रहे हैं किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे बन सकता है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके अगर हम लोग इसको देखेंगे, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्या नज़र आ रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होगी हम लोग को, ठीक है। इन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से हम लोग को एक ट्रेंड लाइन और एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा। मैं हर चीज़ में यहाँ पे पैटर्न बना देता हूँ, आपको पता है, क्योंकि हम मुझे पैटर्न दिखने लगते हैं वन वे टू अदर, मतलब अगर इस तरीके से नहीं तो किसी और तरीके से मुझे पैटर्न्स दिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इन पैटर्न्स को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ब्रेकआउट देख के अच्छा खासा ऑलरेडी मूव कर चुका है। अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट, ये बाइंग हैपनिंग, मतलब शॉर्ट टर्म पे, ठीक है। ये जो डब्ल्यू टाइप पैटर्न लगाया था वहाँ पे आया और यहाँ पे हॉवर करने के बाद फिर से ब्रेकआउट दिया है। अभी हम सभी को पता है इन लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस है, राइट। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा है तो क्या करना चाहिए, अगर आपने पहले से पोजीशन बनाई है शॉर्ट टर्म का है, अर्ली टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो एग्जिट कर जाना चाहिए, वेरी सिंपल, ठीक है। बहुत बोलेंगे 4480 के आसपास से एग्जिट करेंगे, तो क्या करिए आप ऐसा यहाँ पे ट्रेल करके रखिए, या फिर कुछ क्वांटिटी निकाल दीजिए, उसके बाद यहाँ तक होल्ड करिए। हो सकता है यहाँ इसे भी टच कर दे, लेकिन वन गो में टच करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन है, अगर ये यहाँ पे, ठीक है, अगर ये यहाँ पे अपना ये लेवल लगभग लगभग कितना है 4200,
25 4226 7 का अगर लेवल यहाँ पे निकालता है, जिसको निकालने में मुझे लग रहा है यहाँ पे एक दो रेड कैंडल बना देगा। उसके बाद अगर ये निकालेगा तो यहाँ पे 4480 एंड उसके ऊपर के थोड़े लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न इसको बनाना पड़ेगा एंड उसके बाद ये ऊपर की ओर 44 एंड 4640 के आसपास जा सकता है। देख रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला ट्रेंड लाइन जैसा कि यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन भी आपको ड्रॉ करके रखनी है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? एक ये यहाँ पे चैनल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, तो नीचे आया है, तो अगर ये इन लेवल्स के आसपास जाने के बाद ये जो इसका हाई है 4650, इसके बाद अगर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए ये आ सकता है। कितना नीचे आएगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये फिलहाल हम लोग को पता होना चाहिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखेंगे हम लोग, राइट? तो इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल गए, कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड इसके टारगेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। ऊपर के लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग लगभग जैसा कि हम लोग वहाँ पे देख रहे थे 4430, ठीक है? 4430 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम लोग जो ऊपर की ओर एक टारगेट हम लोग लगा के रखेंगे 4480 का, ये टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर बात करेंगे तो नीचे की ओर आपको सीधे आप यहाँ पे आ जाएँ, लगभग 4298, 4297 मान लीजिए, 4297 अगर ब्रेकडाउन होता है तो लगभग लगभग हम लोग यहाँ पे 4250 के आसपास का, 4297 ब्रेकडाउन होता है तो 4240 के आसपास का नीचे की ओर टारगेट देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो क्या कर देना है, लाइक कर देना है। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।